नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज का यह वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे स्त्री की कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिसे हर पुरुष को देखना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देखता है वह अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं स्त्रियों के वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे हर पुरुष को देखना चाहिए। इससे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तभी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी से बात बात में लड़ाई हो जाया करती थी, जिससे घर में पूरी तरह कंगाली छा गई थी। घर में खाने के लिए दाना पानी नहीं थे और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वह आदमी घर से निकलकर जंगल की तरफ जाता है। जंगल में जाकर उसे एक साधु मिलते हैं, जिनके पास जाकर वो बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये सब देखकर साधु उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ है और क्यों रो रहे हो? तब वह आदमी कहता है, महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती और बात बात में मुझसे लड़ाई झगड़ा किया करती है। मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस था जो खत्म हो चुका है और हम पूरे परिवार खाने खाने को मोहताज है। मैं अपनी पत्नी को लड़ाई ना करने की बार बार समझाता हूँ, लेकिन वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। इस कारण मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ और घर छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब साधु उस आदमी को कहते हैं कि तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद कोई भी पुरुष अपने जीवन में गरीब नहीं रह पाता। ना ही उसके घर में झगड़े होते हैं और ना ही कोई क्लेश उत्पन्न होता है। उसके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी की दर से वृद्धि होती है। इसलिए हमारे इन 3 बातों को गांठ बांध लेना। आदमी साधु की बात को गौर से सुनना प्रारंभ करता है और कहता है कि महाराज, इन 3 चीज़ों को जल्दी बताएं। साधु कहते हैं, ध्यान से सुनो, मैं इन 3 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ था और उसका बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ अपने घर में सेठानी के साथ रहा करता था। सेठ और सेठानी में बहुत ज़्यादा प्रेम था और कभी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होती थी। इसलिए सदैव उनके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता था। बिजनेस व्यापार में दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। सेठ सेठानी में इतना ज़्यादा प्यार था कि आसपास के लोगों में भी जलन हुआ करती थी। सेठ और सेठानी की प्रेम का मिसाल दूसरे गांव वाले भी दिया करते थे। धीरे धीरे एक दिन इन दोनों के प्रेम की बात राजा तक पहुंच गई। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और वो भी सेठ सेठानी की बड़ाई करने से नहीं चुके। एक दिन की बात है, राजा ने अपने नगर में सभी को अपने अपने घर दिया जलाकर रखने का आदेश सुनाया। यह खबर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाकर फैला दी गई। यह खबर सुनकर रानी राजा से कहती है कि महाराज, आप सारे घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? रानी की बात सुनकर राजा कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। हमारी इच्छा है कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के घर में है वही प्रेम इस नगर के सभी घरों में बनी रहे। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। अब राजा के सैनिक घूम घूम कर अपने अपने घर रात भर दिया जलाने का आदेश सुनाते हैं। आदेश मानकर सारी जनता अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। अब जैसे ही आधी रात होती है सभी के घरों की दिया बुझ जाती है, लेकिन सेठ सेठानी के घर का दिया जलते ही रहती है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ का दीपक कभी नहीं बुझता है।
परंतु सेठानी अपने घर में मनमौजी थी। वह हमेशा अपने मन का काम किया करती थी और प्रेम बरकरार रखने के लिए घर में दिया जलाए रखती थी। सेठ बहुत समझदार था और सेठानी के मनमानी पर कभी अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि सेठानी के ऊपर रोक टोक से घर में विवाद होगा और क्लेश उत्पन्न होगी। इसलिए वह सेठानी के ऊपर उसके मनमौजी पर कभी दबाव नहीं डालता था। सेठ की यही सोच थी कि घर में हमेशा प्रेम बना रहे। एक दिन की बात है, राजा और रानी छत पर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है, परंतु सेठ और सेठानी के घर का दीपक जल रहा है। राजा रानी से कहते हैं, देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन सेठ सेठानी के घर दिया जल रहा है। इसका मतलब है सेठ और सेठानी में बहुत प्रेम है। तब रानी कहती है, सेठ और सेठानी में ज़्यादा प्रेम इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है। तब राजा कहते हैं, नहीं रानी, सेठ और सेठानी में ज़्यादा प्रेम इसलिए है क्योंकि सेठ समझदार है। इस तरह सेठ और सेठानी में समझदार की बात को लेकर जब राजा रानी में बहस होने लगी, तब राजा कहते हैं कि देखो रानी, हमें आपस में बहस नहीं करना, क्यों ना इन दोनों की एक परीक्षा ले ली जाए और जो उसमें सफल हो उसे समझदार मान लिया जाए। रानी राजा की बात को मान जाती है। अब राजा अपने महल जाते हैं और दासी को बुलाकर कहते हैं, मैं जो सवाल तुम्हें कह रहा हूँ वह सेठ से जाकर पूछो और जो भी उत्तर मिले हमें आकर बताना। दासी राजा की आज्ञा पाकर सेठ के घर पहुँचती है। सेठ घर पर अकेले होते हैं। सेठानी घर का सामान खरीदने बाजार गई होती है। सेठ दासी से कहता है, बैठिए, आपकी मैं क्या सेवा करूं? आपके लिए पानी लेकर आता हूं। दासी कहती है, नहीं, कोई सेवा नहीं, आपके पास में राजा का समाचार लेकर आई हूँ। सेठ कहता है, तो बताइए महाराज का क्या संदेश है? संदेश है कि सेठानी को आप छोड़ देते हैं तो आपको राजा की तरफ से बहुत सारे हीरे जवाहरात और दरबार में एक अच्छी नौकरी मिलेगी। आप हाँ कहे तो मैं संदेश का उत्तर राजा के पास पहुंचा दूं। सेठ सेठानी को छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर गया और कहा कि सेठानी से बढ़कर हीरे और जवाहरात नहीं है। दासी राजमहल लौटकर राजा को ये बातें बताती है। राजा इन बातों को रानी को बताते हुए कहते हैं, मैंने कहा था सेठ समझदार है, वो बात सत्य निकली। परंतु रानी को सुकून नहीं मिला और वो सेठानी की परीक्षा लेने की सोचकर एक दास को राजमहल से बुलाती है। रानी दास से कहती है, मैं जो सवाल कहती हूँ उसे हूबहू सेठानी से जाकर पूछो और उसका जवाब भी हूबहू मुझे बताना। दास सेठानी के घर पहुँचता है तो सेठ किसी काम से कहीं बाहर गए हुए होते हैं। सेठानी घर पर अकेले होती है। दास सेठानी से कहता है, मुझे राजमहल से रानी साहिबा ने यह संदेश लेकर भेजी है कि यदि आप अपने पति को छोड़ देती हो तो रानी साहिबा आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, और यदि आज रात अपने पति को मार देती हो तो राज्य का आधा हिस्सा दे देगी। सेठानी राजा का आधा हिस्सा मिलने की बात सुनकर राजी हो जाती है और दास से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को मार दूंगी, परंतु राज्य का आधा हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए। सेठानी की हामी सुनकर दास कहता है, परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि आपने सेठ जी को जान से मार दिया है? सेठानी कहती है, मेरे घर का दिया जल रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। जब मैं अपने पति को मार दूंगी इस दिए को बुझा दूंगी, तुम्हें पता चल जाए, इसकी पहचान यही होगी। सेठानी का उत्तर सुनकर दास राजमहल वापस चला जाता है और सारी बातें राजा और रानी से बताता है। सेठानी का जवाब सुनकर रानी अचंभित हो जाती है और उसे स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। राजा अब अपने दास दासी और सैनिकों को बुलाकर सारी बातें बताते हुए कहते हैं, देखो, मैं नहीं चाहता राजा रानी की बातों से किसी निर्दोष की जान चली जाए, इसलिए अभी जाकर सेठ को ये सारी बातें बता दो
ताकि उसकी जान बच सके। सैनिकों के साथ दास दासी यह सोचकर सेठ के घर पहुंचते हैं कि अभी समय है। सेठानी तो रात में सेठ जी को मारेगी और दिया बुझाएगी, अभी तो शाम ही हुआ है। दोस्तों, कदम रखते ही दास दासी देखते हैं कि सेठ मरा पड़ा है। दास अचंभित होता है और सेठानी से कहता है, तुम तो रात में मारने की बात कही थी, फिर अभी क्यों? तब सेठानी कहती है, मैं तो रात में सिर्फ दिया बुझाने की बात कही थी, रात में सेठ जी को मारूंगी ये कब कही थी? मैंने तो सेठ जी को मार दी, अब मेरा काम बस दिया बुझाने का बच गया है। ये सब नज़ारा देखकर राजमहल के दास दासी और सैनिक उल्टे पांव राजा के पास वापस लौट जाते हैं और सारी बात राजा को बताते हैं। ये सब सुनकर राजा को काफ़ी दुख होता है तथा स्त्री जाति से उसे नफरत होने लगती है। क्रोध में आकर राजा सेठानी को बंदी बनाकर राजमहल लाने की आदेश देते हैं। सेठानी को बंदी बनाकर दरबार में लाया जाता है और राजा द्वारा उसे कारावास में डाल दी जाती है। अब राजा को संपूर्ण स्त्री जाति से नफरत हो जाती है। तो जंगल में वह साधु अपनी कहानी समाप्त करते हुए पत्नी प्रीत उस आदमी से कहते हैं, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसे हर पुरुष को देखना चाहिए। आदमी कहता है, महाराज बातें तो समझ में आ गई, परंतु 3 चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। साधु कहते हैं, तो 3 चीजें स्पष्ट सुन लो। पहली चीज, पत्नी कहाँ पर आ जा रही है वो हर पुरुष को देखना चाहिए। इसे देखकर पत्नी के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है और अनहोनी को टाला जा सकता है। दूसरी चीज है, पत्नी का पति के साथ बोलचाल कैसी है, पति के प्रति इज्जत और सम्मान कितना है, वो हर पुरुष को देखना चाहिए, क्योंकि जो पत्नी अपने पति का इज्जत नहीं कर सकती वो पति के साथ कुछ भी अनहोनी कर सकती है। और तीसरी चीज है, पत्नी का चाल चलन कैसा है। चाल चलन के अनुसार ही पत्नी को प्रेम करना चाहिए। चाल चलन अच्छी है तो प्रेम ज़्यादा और बुरी है तो कोई प्रेम नहीं करना चाहिए, ताकि पत्नी के ऊपर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें साधु ने उस आदमी को बताई जिसे हर पुरुष को पत्नी या स्त्री में जरूर देखना चाहिए। उस आदमी ने इन बातों को गांठ में बांध ली और इसे अमल में लाकर अपनी जिंदगी बदल डाली। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।